हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से मैं एक वीडियो नहीं डाल पा रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के स्कूलों में प्लस मेरे स्कूल में भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा इस बीच में, इसलिए फुर्सत नहीं होने की वजह से मैं आप सभी के कमेंट का भी जवाब नहीं दे पा रहा था, प्लस कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने पिछले कुछ दिनों में आप सभी के फीडबैक्स को देखा है, बाय मीन्स कमेंट को पढ़ा है, देखा है, तो मुझे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न सा है हम सभी के बीच में कि हम अकाउंटेंसी में क्या बनाएंगे प्रोजेक्ट के तौर पर। तो मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, या कहें तो एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो हमारे नॉर्मल ट्रेंड से अलग सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस एंड करिकुलम एंड असेसमेंट किया, यानी 2021 और 2022 के सेशन, यानी लास्ट सेशन में, तो बताना चाहूँगा कि वो एक स्पेशल सेशन के तौर पर सीबीएसई ने अनाउंस किया था। तो जो कुछ भी उस साल हुआ था, यानी पिछले साल, यानी टर्म वाइज असेसमेंट हुआ, सीबीएसई ने डिलीट किया सिलेबस का कुछ पोर्शन, एज वेल एज सीबीएसई ने उसके असेसमेंट का क्राइटेरिया भी चेंज किया, एमसीक्यू या टर्म टू में अलग। उसी के साथ सीबीएसई ने उसमें प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया भी काफ़ी हद तक बदल दिया था। लेकिन इस साल को सीबीएसई ने एक नॉर्मल ईयर के तौर पर डिक्लेयर किया है। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि नॉर्मल ईयर सीबीएसई जब कह रही है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो नॉर्मल ईयर का मतलब है कि 2021-22 से पहले, उसके पहले जैसे भी हम सभी लोग जानते थे कि सीबीएसई कैसे क्या कराती है अपने प्रोजेक्ट फाइल्स के तौर पर, हमें वही एग्जैक्टली करना है। और सीबीएसई का अगर आप लेटेस्ट करिकुलम पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन भी किया गया कि रेफर करिए सीबीएसई के गाइडलाइंस को प्रोजेक्ट के तौर पर, और अलग से वहां कुछ अटैचमेंट नहीं दिया गया, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया गया है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें, तो मैं इस वीडियो को देकर के आप सभी को एक शॉर्ट में कंक्लूजन बताने की ही कोशिश करना चाहता हूं। तो कंक्लूजन ये है कि जैसे हम पहले करते थे कि आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप को एज्यूम करके कुछ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन डेवलप कर लीजिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, बाय मीन्स बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के एट द एंड ऑफ द ईयर, हर मंथ को लगभग इन्वॉल्व करते हुए आप कुछ 25 to 30 ट्रांजैक्शंस को डेवलप करेंगे सेल्फ मेड, ठीक है। और उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आप उसका जर्नलाइजेशन करेंगे, यानी जर्नल बनाएंगे, और उस जर्नल के बेसिस पर उसको पोस्ट करेंगे लेजर में। लेजर से आप उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, उस तरह के एडजस्टमेंट, जैसे कि डेप्रिशिएशन, जैसे कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक जैसा एडजस्टमेंट, ऐसे एडजस्टमेंट्स को आप उसमें इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद उसी के बेसिस पर आप अपना फाइनल अकाउंट ड्रॉप करेंगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। जब आप इतना कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक समरी बना करके उसको एनालाइज करना है, जिसमें आप कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन का भी यूज कर सकते हैं, बार ग्राफ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ रेशियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी स्कूलों में भी रेशियो के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हो पाया होगा, बट आने वाले एक आध महीने के अंदर में सभी के यहाँ हो जाएगा, तो आप उसको भी कर पाएंगे लेटर ऑन। बट प्राइमरी स्टेज के तौर पर आप अपने प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप ड्रॉप कर लीजिए, यानी अपना आप मैक्सिमम वर्क खत्म कर लीजिए। यानी आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना है, और साथ साथ सीबीएसई पहले स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाती थी जिसमें हमारे पास दो चॉइसेस होते थे, किसी एक को हमें पिक करना होता था। तो अब भी वही करना है, या तो आप कैश फ्लो को पिक कर लीजिए या तो आप रेशियो एनालिसिस को। तो अदर देन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट यू हैव टू गो फॉर वन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इस तरह से आप अपना अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये था शॉर्ट टाइम पर आपको डिटेल्स में बताना कि क्या आपको करना है प्रोजेक्ट के तौर पर, और इसके रेफरेंस के लिए मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए प्रोजेक्ट फाइल के वीडियोस को आप देख सकते हैं और उससे मदद ले सकते हैं। जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में भी बताऊंगा, और ऐसे ही लगातार कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियोस दे करके आपको कुछ ना कुछ, डेली ना सही लेकिन कम टाइम इंटरवल के बीच में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।